how to balance a chemical equation. To understand this, we have taken a chemical equation. In this reaction, hydrogen gas is reacting with oxygen gas to produce water. In this reaction, hydrogen and oxygen are the reactants, and the product is water. To balance a chemical equation, we need to see what are the atoms participating in this reaction. If we see in this reaction, hydrogen and oxygen is participating. That means we can say in this reaction, there are only two atoms which are participating in this reaction, that is hydrogen and oxygen. So our first step is to find out the atoms present. In the next step, we will count the number of atoms present in the both reactant side and the product side. So let us consider this side to be reactant side and this to be product side. In the reactant side, there are two hydrogen atoms. That means number of hydrogen is 2 and number of oxygen is also 2. In the product side, there are two hydrogen atoms and one oxygen atom. इस रिएक्शन में हाइड्रोजन तो दोनों तरफ बराबर है. नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट इज 2 एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन प्रोडक्ट इज आल्सो 2. लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है. रिएक्टेंट में नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 2 एंड प्रोडक्ट में नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 1. सो इसको बैलेंस करने के लिए हम ऑक्सीजन के 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. देन इट विल बिकम 2 नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया, उस नंबर को हम लिख देंगे पूरा का पूरा जो कंपाउंड है जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके आगे. अब देखो ऑक्सीजन को हम यहाँ भी बैठा सकते थे, लेकिन हमने नहीं बैठाया. क्यों नहीं बैठाया? बिकॉज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O. अगर H2O2 लिखेंगे देन इट इज नॉट द वाटर, इट इज समथिंग एल्स. दैट्स वाई हम 2 को यहाँ नहीं लिख सकते हैं. और 2 को हम लिखते हैं पूरा जो कंपाउंड है कंपाउंड के एकदम सामने. दैट मीन्स ये जो 2 है ये हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है एज वेल एज ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है. सो यहाँ 2 प्लेस करने के बाद ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन ये जो 2 है हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा. दैट मीन्स हाइड्रोजन विल बिकम 2 into 2 which is equal to 4. In the reactant side, the number of hydrogen atom is 2 and in the product side it becomes 4. So we have to balance the reactant side. To balance this, we need to multiply by 2 with the hydrogen. So after that हमें क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा. और इस 2 को हमें कहाँ प्लेस करना है? ये जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन के एकदम सामने. So this is the valence chemical equation. अब देखो हाइड्रोजन रिएक्टेंट में भी 4, प्रोडक्ट में भी 4, मतलब हाइड्रोजन का मास बराबर हो गया. ऑक्सीजन रिएक्टेंट में भी 2, प्रोडक्ट में भी 2. दैट मीन्स इसका भी मास इक्वल हो गया. टू अंडरस्टैंड मोर, we will take another reaction. In this reaction, barium chloride reacts with sodium sulfate to produce sodium chloride and barium sulfate. इसको बैलेंस करने के लिए हमें लिखना होगा इस रिएक्शन में कौन सा एटम्स इन्वॉल्व है. तो इधर देखें तो क्या क्या एटम है? बेरियम है, देन क्लोरीन, सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन. सो लेट अस टेक दिस इज आवर रिएक्टेंट साइड. और प्रोडक्ट साइड में भी सेम एटम्स प्रेजेंट हैं, दैट आर बेरियम, क्लोरीन, sodium, sulfur and oxygen. In this reaction, number of barium atom in the reactant is 1, chlorine is 2, sodium number of atom is 2 and sulfur एक ही है.
oxygen 4. Similarly, in the product side, there is only one barium, क्लोरीन एक ही है, सोडियम भी एक, सल्फर भी एक, एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 4. इस रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में सोडियम नंबर ऑफ सोडियम इज 2, but in the product side number of sodium is 1. Similarly, chlorine is 2 in the reactant side and 1 in the product side. To balance these, we need to multiply 2 with the sodium, क्योंकि रिएक्टेंट में सोडियम 2 है और प्रोडक्ट में सिर्फ एक, तो एक को 2 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सोडियम बन जाएगा 2। और जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर को हमें पूरा का पूरा कंपाउंड के आगे लिखना चाहिए। सोडियम सोडियम कहाँ प्रेजेंट है, इस कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो इस ये जो कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, पूरा का पूरा कंपाउंड के आगे हमें 2 पुट करना है। अब सोडियम 2 बन गया, ये जो 2 है ये सोडियम के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है एज वेल एज क्लोरीन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सोडियम 2 हो गया। सिमिलरली क्लोरीन भी कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू। नाउ अब देखो, बेरियम बैलेंस है दोनों साइड में, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, सोडियम भी बैलेंस हो गया, सल्फर भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। सो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में थोड़ा सा और डीप जाते हैं तो बेसिकली होता क्या है, बेरियम क्लोराइड, when barium chloride reacts with sodium sulfate it produce sodium chloride and a white color precipitate, और वो white color का precipitate किसका फॉर्म होता है, बेरियम सल्फेट का। अगर इस एक्सपेरिमेंट का वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ये प्रैक्टिकल किया हुआ है वीडियो में। एक और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इस रिएक्शन में लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडेट के साथ रिएक्ट करके लेड आयोडेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमें पहले देखना है कौन सा एटॉम इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में। लेड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम एंड iodine. These are the atoms which are participating in this reaction. तो हमें देखना है नेक्स्ट रिएक्टेंट साइड में एटम्स कितना है एंड प्रोडक्ट साइड में एटम्स कितना है। प्रोडक्ट में भी क्या क्या है, लेड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, पोटेशियम है एंड आयोडीन। सो नंबर ऑफ लेड एटम इन द रिएक्टेंट साइड इज 1। नाइट्रोजन नाइट्रोजन में देखो क्या हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है और बाहर 2 है। दैट मीन्स ये जो 2 है ये नाइट्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। वैसे ब्रैकेट के अंदर नाइट्रोजन तो एक ही है, तो 1 इंटू बाहर का 2, ये जो 2 है ये नाइट्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स नाइट्रोजन कितना हो गया 2, एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन अंदर 3 है और बाहर 2, दैट मीन्स 3 इंटू 2 इज 6, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 6 in the reactant side. And potassium, number of potassium atom is 1 and iodine is also 1. अब प्रोडक्ट साइड में क्या क्या है, लेड 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, पोटेशियम 1 एंड आयोडीन 2। इस रिएक्शन में देखो लेड लेड का एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों में एक 1 1 है, दैट मीन्स दे आर इक्वल or they are balanced. And nitrogen is 2 in the reactant side, but in the product side there is only one nitrogen atom present. So इसको 2 करने के लिए हम 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देन इट विल बिकम 2। और ये जो 2 मल्टीप्लाई किया है उस 2 को हमें लिखना है पूरा का पूरा जो कंपाउंड है जहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पूरा रिएक्शन में देखो नाइट्रोजन यहाँ है प्रोडक्ट साइड में, और इसका जो ये पूरा कंपाउंड है इस पूरा कंपाउंड के आगे हमें लगा देना है इस 2 को। अब ये जो 2 है ये पोटेशियम के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, नाइट्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो पोटेशियम कितना बन गया, 2 बन गया, इंटू 2 इज इक्वल टू 2। एंड सिमिलरली ऑक्सीजन पहले 3 था उसके साथ अब 2 मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स ऑक्सीजन बिकम्स 3 इंटू 2 इज 6। अब क्या क्या बैलेंस नहीं हुआ है देखो, लेड बैलेंस है दोनों तरफ,
नाइट्रोजन दो दो वैलेंस है, ऑक्सीजन सिक्स सिक्स वैलेंस, बट पोटेशियम इज नॉट वैलेंस, इस तरफ दो है इस तरफ एक है। तो इसको दो करने के लिए दो से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा दो। और इस टू को हमें कहाँ पुट करना है, पोटेशियम जहाँ है उसके एकदम पहले। तो ये जो टू है पोटेशियम के साथ भी मल्टीप्लाई हो रखा है और आयोडीन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रखा है। तो आयोडीन भी कितना बन जाएगा, 1 into 2 is equal to 2। नाउ सी number of atom in reactant and number of atom in products are equal। आयोडीन दो है रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी, पोटेशियम दो रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में। सो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। अगर इस रिएक्शन का एक्सपेरिमेंट देखना चाहते हो तो ये भी डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, इसका शॉर्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ इस रिएक्शन में PbI2 लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो ये रिएक्शन एक्सपेरिमेंट देखने से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस लेके आएंगे अगले वीडियो पे।